फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए हैं बहुत दिनों के बाद फिर से एक नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 8 की फिज़िक्स का चैप्टर जो हमारा 11th है, फोर्स एंड प्रेशर, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल क्या है? इन ए टग ऑफ वार आप लोग जानते ही हो क्या होता है। द मेंबर ऑफ ए टीम, मान लो एक टग ऑफ वार हो रही है और टीम ए पुल कर रहा है इधर, कितने फोर्स लग रहा है यहाँ पर। टीम ए फुल किया विद फोर्स 100 न्यूटन, 150 न्यूटन एंड 125 न्यूटन। तो यहाँ पर कितना, एक जगह से कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन प्लस 150 न्यूटन प्लस 125 न्यूटन। हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स पढ़ लिया है कि रिजल्टेंट फोर्स में क्या होता है, जितने भी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। ये हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स पढ़ लिया है। ओके, बहुत दिन पहले ही पढ़ लिया था। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना निकल जाएगा? 115, 125, कितना हो गया? 240 और ये 340। ओके, अब टीम बी जो था वो उधर की तरफ पुल कर रहा था। तो टीम बी कितना पुल कर रहा था? यहाँ पर क्वेश्चन देखो 105 न्यूटन प्लस 128 न्यूटन प्लस 107 न्यूटन। तो कितना हो गया हमारा टोटल? 128 एंड 107 टोटल हो गया 235 एंड इधर से 240 एंड 340। ओके, तो टोटल कितना निकला हमारा रिजल्टेंट फोर्स? इतना। इसका मतलब एक पर्टिकुलर इक्वेशन का रिजल्टेंट फोर्स ये निकल गया। यानी कि एक पर्टिकुलर टीम का रिजल्टेंट फोर्स जो था, ए टीम का क्या था 340 एंड बी टीम का भी 340। तो यहाँ पर दोनों टीम का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा वो पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों टीम का रिजल्टेंट निकालने के लिए, यानी कि एफ नेट निकालने के लिए ए माइनस बी कर देंगे। यानी कि इसे हम लोग क्या अच्छे से बोल सकते हैं, F1 माइनस F2। ओके, तो F1 क्या है 340, F3 क्या है 340। तो यहाँ पर हो गया 0। यानी कि अगर वो लोग खींच रहा होगा तो सेम फोर्स लग रहा होगा अपोजिट साइड में। तो वो फोर्स जो है वो क्या है, बैलेंस फोर्स हुआ। वो क्या फोर्स हुआ? एक क्वेश्चन और यहाँ बन सकता है, विच टाइप ऑफ फोर्स अप्लाइड। ओके, विच टाइप ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड विच टाइप ऑफ फोर्स इज दिस। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। यहाँ पर और बहुत भी क्वेश्चन बन सकते थे लेकिन बुक्स में इतना ही दिया था। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि वो वहीं पर ठहर गया होगा। यानी कि वहाँ से भी खींचने से कुछ नहीं हो रहा होगा, यहाँ से भी खींचने से कुछ नहीं हो रहा होगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये, ए फोर्स ऑफ 800 न्यूटन। यानी कि हमारा जो फोर्स है वो कितना दिया हुआ है, 800 न्यूटन। दूसरा क्या है, ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन एक्सर्ट ए प्रेशर। यानी कि जो फोर्स 8 न्यूटन का वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि अप्लाई हो रहा है फोर्स ऑन एन एरिया, एक एरिया पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। मतलब यानी कि कुछ इस तरह का एक एरिया है जिसमेम कितना 800 न्यूटन का फोर्स प्रेशर इज मतलब क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ 800 न्यूटन, सॉरी 800 न्यूटन का फोर्स जो प्रेशर है वो अप्लाई हो रहा है। ओके। तो यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आप लोग हैं, आप लोग डायरेक्ट लिख दोगे कि 40 एंड 40 800 अपॉन 40, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ पर लिख दोगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स है 800 न्यूटन और यहाँ पर ये है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा ऐसे। क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। सर होता है, तो ये गलत है। ये क्या हो गया, रॉन्ग वे, जो कि आपको जानना है कि आप वो गलती ना करें। सॉरी, यहाँ पर एन लिखना भूल गया मैं, जो कि आप दोबारा गलती ना करें। तो इसको आप लोग लिख लो एक जगह। अब करेक्ट वे क्या है,
करेक्ट वे ये है कि इस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए करते हैं 40/100 0.4 मीटर स्क्वायर। ओके, 0.4 मीटर स्क्वायर। अब करेंगे फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 800 न्यूटन और एरिया कितना है? 0.4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पर लग जाएगा। पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0 यहाँ लगेगा, यानी कि 8000 न्यूटन हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। जल्दी से इसे नोट कर ले। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वो है ये, ए पर्सन वेग्स 600 न्यूटन। ओके, एक पर्सन जो है वो अपना वेट लगाता है 600 न्यूटन का। ही इज़ वेयर शूज़, वो एक जूता पहना हुआ है, शूज़ पहना हुआ है जो एरिया कवर कर रहा है कितने, मान लो ये 0.02 मीटर का, 0.02 मीटर का एरिया कवर कर रहा है। ओके, 0.02 मीटर का एरिया कवर कर रहा है। व्हाट प्रेशर डू दे एक्सर्ट ऑन द फ्लोर? देखो यहाँ पर वो खड़ा है और वो शूज़ पहना हुआ है, तो वो शूज़ एक एरिया, जो एक एरिया में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो निकालना है। और कितना फोर्स लगा रहा है? वो है हमारा 600 न्यूटन। बहुत ही बढ़िया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन में एरिया। अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर हो जाएगा फोर्स 600 न्यूटन एंड एरिया कितना हो जाएगा? 0.02 पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 को 0 यहाँ पर 100 न्यूटन इंटू हो जाएगा ऊपर में, इसमें 100 इंटू हो जाएगा 100 न्यूटन, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2। ओके, सिर्फ बचेगा 2 क्योंकि 0 आगे आएगा भाई, 0 का कुछ काम ही नहीं है ना। ओके, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2 से 50 बार में कटा तो 6 5 ज़ा 30 एंड 0 0 0, यानी कि आपका पूरा टोटल कितना आ गया? 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि इतना प्रेशर लगा उस ज़मीन में। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या बोला? एक पर्सन है जो एक फ्लोर है, ये पर्सन है, ये फ्लोर है, इस पे वो खड़ा हो गया शूज़ पहन के खड़ा हुआ। तो यहाँ पर एक एरिया में, वो एक पर्टिकुलर एरिया में वो क्या प्रेशर लगा रहा होगा। कितना प्रेशर लगा रहा है वो निकालने के लिए हमारे पास फोर्स दिया है। कितना फोर्स लगा रहा था? 600 न्यूटन का। कितने एरिया में लगा रहा था? 0.02 मीटर का। फिर हम लोगों ने क्या किया? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना था? 600 न्यूटन अपॉन 0.02 मीटर, ओके, मीटर स्क्वायर, सॉरी। पॉइंट उड़ाया, ऊपर 100 लगाया, 600 इंटू 100, 60,000 अपॉन 2, 30,000 न्यूटन आ गया आंसर, 30,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप कि आपको ये तो लॉजिकली बन सकता है यार। आपको मुंह में आंसर जो होता है ना, मतलब मुंह जवानी आंसर ये बन जाएगा। ओके, मुख जवानी, ओके, मुंह में ही ये आंसर बन जाएगा। मतलब ये आपका क्वेश्चन देखे, पर्सन वेट्स इतना ही फेयर्स शूज़, इसका कोई काम ही नहीं है ना। शूज़ पहनना कोई काम ही नहीं है, उतना उसमें भी उतना ही प्रेशर लगाएगा, उसमें भी उतना ही प्रेशर लगाएगा। अब शूज़ में आप स्पाइक्स लगा लिए हो, उसका अलग बात है, वो आप लोग पढ़ोगे बाद में। ओके, तो ये पर्सन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, अभी क्लियरली दिख रहा होगा, तो आप इसे देख सकते हो।